रीना और शीना दो जुड़वा बहनें होती हैं। शीना थोड़ी मॉडर्न लड़की होती है और रीना काफी सादी रहने वाली लड़की होती है। एक दिन की बात है जब रीना और शीना दोनों स्कूल से घर वापस आती हैं। तुम्हारे दादा दादी ने घर में एक पूजा रखवाई है। उनका फोन आया था और उन्होंने हमें गांव बुलाया है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम गांव जाएंगे, दादा दादी से मिलेंगे। इसमें इतना खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है। गांव में देखा है कितनी मिट्टी और गर्मी होती है, और वहाँ का रहना सहना, वहाँ तो फ्रिज भी नहीं है, फिर भी वहाँ की बात ही अलग है। माँ, हम कब जाएंगे गांव? बस 4 दिन बाद, जब तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी। उन्होंने पूजा तुम्हारी छुट्टियों में ही रखवाई है ताकि तुम दोनों भी वहाँ जा सको और कुछ दिन रह सको। पर माँ, मुझे नहीं जाना गाँव। देखो बेटी, अब गाँव तो जाना पड़ेगा। तुमको वहाँ अच्छा लगेगा, एक बार चलो तो। हाँ, याद है मुझे, पिछली बार मैं कैसे गोबर में गिरी थी। शीना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। रीना उसकी बात पर हंसने लगती है। उसके बाद उनकी माँ भी किचन में खाना बनाने चली जाती है। 4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद रीना शीना अपनी माँ के साथ गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में जाते ही रीना तो खुशी से झूम उठती है, पर शीना का मुंह बना रहता है। उसे वहाँ बहुत ही गर्मी लग रही होती है और उसे जरा भी मजा नहीं आ रहा होता। वो बार बार अपनी माँ को वापस चलने को बोलती रहती है। एक दिन तो शीना इतनी परेशान हो जाती है कि वो गुस्से में अपनी माँ के पास आती है और बोलने लगती है, माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपने घर जाना है। अरे बेटा, तुमको तो पता ही है ना कि हम अभी घर नहीं जा सकते। अभी दादाजी ने पूजा रखी है, जब तक वो नहीं हो जाती हम घर नहीं जा सकते। पर माँ, शीना, तुम मेरे साथ चलो, हम तो घूमने जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना कहीं। अरे तुम एक बार चलो तो सही, तुमको बहुत मजा आएगा, वहाँ तुमको गर्मी भी नहीं लगेगी। रीना के कहने पर शीना उसके साथ बाग में चल देती है। उनके साथ पड़ोस में रहने वाली कविता और छाया भी आ जाती है। वो सब लोग बाग में जाते हैं तो वहाँ शीना को अचानक एक शहतूत का पेड़ दिखता है। शीना एकदम चिल्ला पड़ती है, शहतूत, शहतूत, देखो देखो, जल्दी देखो। अरे क्या हुआ शीना, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? शहतूत ही तो है। अरे तुमको पता नहीं है कि इसको शहतूत कितने पसंद है? हमारे तो शहर में ये सब मिलता ही नहीं है। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है, प्लीज मुझे कोई तोड़ कर दे दो, मुझे खाने हैं। अरे भाई, ये क्या चक्करों में पड़े हुए हो तुम लोग? चलो चलकर खेलते हैं। हाँ शीना, चलते हैं, वरना खेल नहीं पाएंगे। अब ये दोनों बोल रही हैं तो चल लो ना। मुझे नहीं जाना, तुम तीनों जाओ, मैं खुद तोड़ लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शीना को सब मना करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती और सबको गुस्से में वहाँ से भेज देती है। उसके बाद तीनों लड़कियां अपने आगे चली जाती हैं और शीना अकेले ही शहतूत के पेड़ के पास रुक जाती है। ये तो बहुत ऊपर है, कैसे तोड़ू इनको? बहुत देर कोशिश करने के बाद शीना हार मानकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। शीना बड़ी उदास होती है, पर तभी उसके सर पर एक शहतूत आकर गिरता है। शीना उसे उठाती है और बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो अपने आप ही गिर गया। शीना शहतूत खाती है तो वो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। शीना शहतूत का स्वाद ले ही रही होती है कि ऊपर से थोड़े शहतूत फिर गिरते हैं। शीना और खुश हो जाती है। वो उनको खाती है तो ऊपर से और शहतूत गिर पड़ते हैं। शीना को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। बार बार ऊपर से शहतूत अपने आप कैसे गिर रहे हैं? आखिर ये बिना हवा अपने आप कैसे गिर सकते हैं? शीना इतना बोलती ही है कि अचानक पेड़ से एक चुड़ैल कूदकर उसके सामने आ खड़ी हो जाती है। शीना चुड़ैल को देख सारे शहतूत गिरा देती है और हकलाने लगती है, चुड़ैल, माँ, रीना, मुझे बचाओ। ए लड़की, चिल्ला मत, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं तुझे एक शर्त पर नहीं मारूंगी और उल्टा तुझे शहतूत भी तोड़ कर दूंगी, वो भी रोज। शहतूत तोड़ कर दोगी? सच में? हाँ, और क्या, यकीन नहीं आता तो देख। चुड़ैल अपना हाथ हवा में करती है और ढेर सारे शहतूत टूटकर उसके हाथ में गिर जाते हैं। चुड़ैल वो शहतूत शीना को देते हुए बोलती है, देखा मेरा जादू, अब बता, चाहिए ऐसे रोज? हाँ हाँ, मुझे चाहिए। तो बस फिर मेरा काम करती जा। पर कौन सा काम? तुझे रोज मेरे लिए मांस लाना होगा। मांस? नहीं नहीं, वो मैं कैसे ला सकती हूँ? अरे ये तो बहुत ही आसान है, गांव में तो इतनी मुर्गी और जानवर होते हैं, तो बस उसी में से एक रोज ले आना मेरे लिए, पर आना अकेले, कि किसी को पता न लगे। हाँ, मेरी नानी और उनके आसपास के घर में तो बहुत सी मुर्गियाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं ला सकती हूँ। ठीक है, फिर तू अब घर जा और किसी को मेरे बारे में मत बताना। बस शीना फिर चुड़ैल से ढेर सारी शहतूत लेकर जाती है और मजे से आंगन में बैठकर उनको खा रही होती है।
जब वह रीना आती है और उससे पूछती है कि वो इतने ऊंचे पेड़ से शहतूत कैसे तोड़कर लाई, तो रीना उसको कुछ भी नहीं बताती। शीना अगले दिन फिर जब रीना और उसकी सहेली फिर से खेलने जाती हैं, तो शीना उनके साथ नहीं जाती। वो तो नानी की एक मुर्गी चुपके से टोकरी में डालकर बाग की तरफ भागती है। वो जाते ही शहतूत के पेड़ के नीचे खड़ी होकर चुड़ैल को आवाज देती है, चुड़ैल चुड़ैल, मैं एक मुर्गी ले आई हूँ। चुड़ैल शीना की आवाज सुनकर जल्दी से पेड़ से कूद पड़ती है। ले आई तू मेरी मुर्गी, जल्दी दे जल्दी दे। पर मेरे शहतूत। हाँ हाँ मैं अभी देती हूँ। चुड़ैल हवा में हाथ करती है और शहतूत अपने आप पेड़ से गिरकर उसके हाथ में इकट्ठे हो जाते हैं। चुड़ैल वो शहतूत शीना को देकर उससे मुर्गी ले लेती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। नीचे शीना शहतूत के मजे ले रही होती है और ऊपर चुड़ैल मुर्गी के मजे ले रही होती है। पेट भरकर शहतूत खाने के बाद शीना घर चली जाती है। रीना फिर उससे पूछती है कि वो शहतूत कहाँ से लाई, पर शीना उसे कुछ नहीं बताती। अब शीना रोज ऐसे ही एक मुर्गी चुराकर चुड़ैल को देकर आने लगती है और बदले में ढेर सारे शहतूत खाती है। ऐसे ही करते करते काफी दिन निकल जाते हैं। शीना का अब तो बड़े अच्छे से गांव में मन भी लग जाता है। शीना का बदला व्यवहार देखकर रीना और उसकी माँ दोनों को अजीब लगता है, पर वो खुश होते हैं कि शीना अब घर वापस जाने की जिद नहीं कर रही। एक दिन नानी आंगन में मुर्गियों को दाना डाल रही होती है, तो उन्हें मुर्गी कुछ कम लगती है। नानी को शक होने लगता है। ऐसे ही चलते चलते काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन की बात है, शीना की माँ उसे बाहर जाने से रोक देती है। आज घर में पूजा है तो तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? पर माँ, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, समझी? अब शीना को समझ नहीं आता कि वो चुड़ैल के लिए मुर्गी कैसे लेकर जाए। उसे तो चुड़ैल की वो बात बार बार याद आ रही थी, जब चुड़ैल ने उससे बोला था कि उसे रोज मुर्गी लेकर आनी है, वरना अच्छा नहीं होगा। शीना अब डरने लगती है। अब पूजा शुरू हो जाती है। फिर जब सबका ध्यान पूजा में होता है, वो चुपके से जाती है और फिर से एक मुर्गी उठाकर चुड़ैल के पास चली जाती है। अब पूजा खत्म होने के बाद शीना की माँ उसे यहाँ वहाँ देखती है। ये शीना अभी तो यहीं बैठी थी, कहाँ चली गई? पंडित जी को पूजा में इसका हाथ भी तो लगवाना है। सब लोग शीना को ढूंढ लेते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। शीना तो वहाँ चुड़ैल के पास होती है और मजे में शहतूत खा रही होती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर रीना और माँ उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद शीना बाग में चुड़ैल के साथ दिखती है। चुड़ैल मुर्गा खा रही। दराज पे आ रहा है वाव वुमेन्स वीक, जहाँ ऑफर्स देके आप भी बोलेंगी वाव रही होती है और शीना शहतूत। शीना की माँ रीना तो उसे ऐसे देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये लड़की पागल हो गई है क्या? हाँ, अब मुझे समझ आया माँ कि ये इतने ऊंचे पेड़ से शहतूत कैसे तोड़ कर लाती है, और इसीलिए मुर्गियां भी कम हो रही हैं। हमें कुछ करना होगा बेटा, चलो जल्दी घर चलो। रीना और माँ घर जाते हैं और घर जाकर सबको सारी बात बताते हैं। पंडित जी भी वहीं बैठे होते हैं। ये सुनकर वो पूजा छोड़कर एकदम से खड़े हो जाते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है? वो शहतूत पर रहने वाली चुड़ैल इतनी खतरनाक है। उस पेड़ के पास से कितने बच्चे गायब हुए हैं। आज वो तुम्हारी बेटी से मुर्गे मंगवा रही है, और एक दिन वो तुम्हारी बेटी को ही खा जाएगी। अब हम क्या करें पंडित जी, उसे बचा लो। अब तुम चिंता मत करो, मैं ही कुछ करूंगा। पंडित जी फिर एक पूजा करते हैं और एक कलावा लेते हैं। उसके बाद वो कलावा रीना को देते हैं। तुम्हें अब शीना बनकर वहाँ रात को ठीक 12 बजे जाना होगा, और इसे उस पेड़ पर 7 बार लपेट कर आना होगा। रीना बहुत डरी हुई होती है, पर वो अपनी बहन को बचाने के लिए रात को पहुंच जाती है और डरते हुए कलावे को उस पेड़ पर लपेटने लगती है। जैसे ही वो 6 चक्कर पूरे कर चुकी होती है और 7वां चक्कर लगा ही रही होती है कि इतने में चुड़ैल जाग जाती है और रीना को देख लेती है। ये तो क्या कर रही है? अभी तुझे जान से मार दूंगी। रीना घबरा कर नीचे गिर जाती है। ऊपर से चुड़ैल रीना को मारने के लिए चिल्लाते हुए पेड़ से नीचे कूदती है, पर वो पेड़ से कूद ही नहीं पाती और वहीं अटक जाती है। चुड़ैल नीचे देखती है तो उसे 2 एक जैसी शक्ल की लड़कियां दिखती हैं। ये एक शक्ल की 2 लड़की? हाँ, मैं हूँ ना शीना, जो यहाँ रोज आती थी। आज मेरी बहन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तो मुझे तो आना ही था उसे बचाने। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, तुम दोनों को मार डालूंगी मैं।
जब कभी इस पेड़ से उतर पाओगी तभी तो मारोगी ना। चल रीना, चलते हैं यहाँ से। दोनों बहनें घर चली जाती हैं और फिर कभी वो चुड़ैल उस पेड़ से नीचे नहीं उतर पाती।